गौरी अब दोबारा सिद्धार्थ को किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहती थी और वो अपनी वजह से पूरे गांव वालों की जान जोखिम में नहीं डाल सकती थी। युवराज के बहकावे में आकर कुछ देर के लिए उस पर भी ताकतवर बनने का जुनून हावी हो गया था, लेकिन एक बार जब वो सिद्धार्थ से मिली तो उसका वो फितूर गायब हो गया। इस वक्त जब युवराज उसे दोबारा से मनाने की कोशिश कर रहा था तो वो जानती थी कि इसके पीछे युवराज के स्वार्थ के अलावा कोई दूसरी वजह नहीं हो सकती थी। जब युवराज ने खुद देखा भी था कि उनके उस पत्थर को हासिल करने की कोशिश भर करने से पूरे गांव पर मुसीबत आ गई थी, उसके बाद भी दोबारा उसका उस जादुई पत्थर को हासिल करने का इरादा होना उसकी खुदगर्जी को साबित करने के लिए काफी था। गौरी को अभी तक युवराज की हकीकत का कोई भी इल्म नहीं था, लेकिन उसे युवराज के इरादे गलत लगने लगे थे। युवराज गौरी के इस तरह किए गए इनकार से हद से ज्यादा गुस्से में था। उसने इरादा कर लिया था कि अब वो किसी भी तरह से गौरी को हासिल करके ही रहेगा। उसे हमेशा के लिए एक इंसानी शरीर हासिल करने के लिए गौरी के अपनी मर्जी से उसके साथ संभोग करने का इंतजार था, लेकिन गौरी अब उसकी बातें बिल्कुल नहीं मान रही थी, क्योंकि वो था तो एक हैवान। तो वो अच्छाई का नाटक कब तक जारी रख पाता। उसने अपने शैतानी दिमाग में गौरी को खुद ब खुद उसकी बाहों में आकर समा जाने के लिए एक प्लान बना लिया था। जहां एक तरफ मिस्टर बजाज की हालत में अभी तक कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं आया था, वहीं सिद्धार्थ को युवराज की हरकतों से उस पर शक होने लगा था। युवराज असलियत में चीज क्या थी, इसे समझने के लिए सिर्फ एक पल काफी नहीं होने वाला था। अब तक सिद्धार्थ अपने खुद के काम में बहुत ज्यादा बिजी था, इसलिए उसने युवराज के बारे में इतनी ज्यादा खोजबीन नहीं की थी, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर से बहने लगा था और सिद्धार्थ हालत को इस तरह बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। उसने बहुत दिनों से अपनी किताब को छुआ तक नहीं था, लेकिन युवराज जिस तरह की हरकतें कर रहा था उससे बिना किताब की मदद के उसकी सच्चाई का पता लगा पाना सिद्धार्थ के लिए बहुत मुश्किल था। क्या किताबों से उसे कोई मदद मिल पाएगी, ये बात तो वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन वो कोशिश करने से पीछे नहीं हटने वाला था। जब युवराज गौरी से बातें करते हुए गेस्ट हाउस के गार्डन में चहलकदमी करने लगा, उस वक्त सिद्धार्थ को एक मौका मिला और वो चुपके से युवराज के कमरे में दाखिल हो गया। उसने वहां पर जो कुछ भी देखा उसके बाद उसके होश उड़ गए। वो सब कुछ बहुत खौफनाक था। इंसानी खोपड़ी और उसके पास ही क्रिस क्रॉस वे में रखी दो और हड्डियां, खून की तरह बिखरा हुआ कुमकुम और गुलाल, हल्दी कुमकुम लगे हुए सिर से आधे कटे हुए नींबू जिसमें कीले लगी हुई थी, आटे का बना हुआ एक पुतला जिस पर सिद्धार्थ और गौरी के कपड़े चिपके हुए थे। वहां पहले आग भी जलाई गई थी, जिसकी वजह से वहां पर बुरी तरह से स्मेल आ रही थी। सिद्धार्थ समझ गया था कि यह एक किस्म का काला जादू था, लेकिन अगर वो सिर्फ सिद्धार्थ पर हमला करना चाहता था तो उसने गौरी के कपड़े वहां क्यों रखे थे। इसका इरादा चाहे जो भी हो, लेकिन वो बहुत खतरनाक था। सिद्धार्थ ने वहां की सारी चीजों को अपनी मेमोरी में ठीक तरह से स्टोर किया और उस कमरे से तुरंत बाहर निकल गया। इसके बाद बिना देर किए वो अपने कमरे में गया और उसके पास मौजूद किताबों में से काले जादू की किताब में उन सामानों का जिक्र खोजने लगा। लेकिन ये क्या, उसने जब उन सारी चीजों को एक साथ मिलाकर किसी तंत्र विद्या का प्रयोग देखा तो मानो उसके दिल की धड़कन ही थम गई। उस कमरे में जिस तरह की स्मेल आ रही थी और तंत्र मंत्र और टोटके का जो वहां सामान था, उसको साफ तौर पर इस बात का इशारा माना जा सकता था कि कोई मुर्दा दोबारा से जिंदा होने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब सिद्धार्थ ने युवराज की जिस हकीकत को इस वक्त समझा था वो बेहद ही खतरनाक थी, लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह थी कि सिद्धार्थ युवराज का खात्मा इतनी आसानी से नहीं कर सकता था। युवराज एक ऐसा मायावी था जो अपने रूप बदल सकता था, रात के वक्त बेहद खतरनाक हो जाया करता था। तंत्र मंत्र जादू टोने काले जादू और तमाम काली शक्तियों पर उसने महारत हासिल कर ली थी।
उस तरह के भूत को सिर्फ उसी वक्त अंजाम तक पहुंचाया जा सकता था जब उसने कुत्ते का रूप ले रखा हो। उस वक्त अगर सिद्धार्थ ने सही तरीका अपनाकर उस कुत्ते के शरीर को भस्म कर दिया तो दोबारा से वो बुरी आत्मा किसी और शरीर में दाखिल नहीं हो पाएगी। बड़ी बात तो ये थी कि सिद्धार्थ को ये सब कुछ करने के लिए एक बार फिर रात के अंधेरे का इंतजार करना था। रात इसीलिए क्योंकि वो भूत रात में ही अपना रूप बदलकर कुत्ते का वेश लेने वाला था। सिद्धार्थ अब किताब में उसे मुक्ति दिलाने के तरीकों को खोजने लगा, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा होने वाला था जो सिद्धार्थ की समझ से भी परे था। हाँ, कुछ बेहद खतरनाक। दरअसल जब युवराज इस बात को समझ गया था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उसने अपनी उंगली टेढ़ी कर ली। मतलब ये था कि उसने गौरी को हासिल करने के लिए एक बुरी आत्मा के साथ समझौता कर लिया था। उस बुरी आत्मा से उसने कहा था कि उसे किसी भी तरह से गौरी के शरीर में दाखिल होना होगा। एक बार गौरी के शरीर पर उस आत्मा का कब्जा हो गया तो उसके लिए गौरी को हासिल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बिना जोर जबरदस्ती के गौरी उसके बाहों में होगी और उस दिन उसे हमेशा के लिए इंसानी शरीर मिल जाएगा। वो एक ऐसा शरीर होगा जिसमें उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सिद्धार्थ उस कमरे से बाहर निकलकर दोबारा से अपनी किताब पढ़ने लगा और गौरी वापस अपने कमरे में चली गई। अपनी तंत्र साधना को आगे बढ़ाते हुए उसने उस आत्मा को गौरी के शरीर में प्रवेश करवा दिया। इस दौरान दोपहर का वक्त कब हो गया किसी को समझ ही नहीं आया, लेकिन जब सब लोग साथ मिलकर खाना खाने लगे तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। तुरंत ताजा बनाया हुआ खाना जब टेबल पर लगाया गया तो उसमें फफूंद लग चुकी थी। खाने का रंग बदल चुका था। एक बैड स्मेल आने लगी। खाना खराब होने की वजह से कोई खाना नहीं खा पाया। सबके देखते ही देखते गौरी के चेहरे पर अजीब सी झुर्रियां दिखाई देने लगी। उसके बाल रूखे और सफेद होने लगे। कम शब्दों में कहें तो वो एक चुड़ैल बनती जा रही थी। उसने डाइनिंग टेबल को अपनी तरफ से जोर से उठाकर नीचे पटक दिया। सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से दूर भागे। मिस्टर बजाज उसे पकड़ने के लिए जैसे ही उसके पास गए, उसने मिस्टर बजाज को एक ऐसा जोर का धक्का दिया कि वो उछलकर दूर फेंक गए। अब इससे पहले कि सिद्धार्थ या बूढ़े बाबा कुछ कर पाते, बहुत जोर से चीखते हुए गौरी अचानक गेस्ट हाउस से बाहर भागने लगी। गौरी को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर युवराज पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और सिद्धार्थ तुरंत गौरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। गौरी पागलों की तरह गांव में इधर उधर दौड़ रही थी। वो जहां जहां कदम रख रही थी वहां से धूल ही धूल उड़ रही थी। वो एक पल हंसती हुई तो दूसरी पल रोती चीखती हुई भाग रही थी। गांव के लोग उसे देखकर अपने आप को बचाने लगे। हद तो तब हो गई जब रास्ते में खेल रहे बच्चों में से 3-4 बच्चों को गौरी अपने हाथों में जकड़ लिया। बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि गौरी ने उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, लेकिन उसने उसे हवा में ऊपर उछाल दिया और वो फिर से वहां से भागने लगी। हवा में उछाले गए बच्चे उसकी मां ने वक्त रहते कैच कर लिया। सिद्धार्थ अभी भी गौरी के पीछे दौड़ लगा रहा था, लेकिन थोड़ी ही आगे जाकर अचानक गौरी किसी चमगादड़ की तरह हवा में उड़ने लगी। गांव के ऊपर मंडराते हुए थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ की आंखों से ओझल हो गई। सिद्धार्थ की तरह मिस्टर बजाज, बूढ़े बाबा और युवराज भी गौरी के पीछे भागने लगे, लेकिन गौरी अब उन सब से बहुत दूर निकल चुकी थी। मिस्टर बजाज के हाल बेहाल हो गए। वे घुटनों के बल बैठकर गांव की उसी कच्ची धूल भरी सड़क पर रोने लगे। सिद्धार्थ समझ चुका था इस सब के पीछे युवराज का ही हाथ था। युवराज ने ही गौरी के शरीर में किसी बुरी आत्मा का प्रवेश करवा दिया होगा ताकि वो हवेली के उस जादुई पत्थर को दोबारा हासिल कर सके। सिद्धार्थ इतना तो समझ गया था, लेकिन अब तक इस बात के पीछे की असली वजह को वो नहीं समझ पाया था। उसे ये नहीं पता था कि गौरी के साथ युवराज करना क्या चाहता था। सिद्धार्थ इस बात को मान चुका था कि गौरी एक बार फिर उस भुता हवेली के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा करके वो अपनी मौत को दावत देगी। अगर सिद्धार्थ
सचमुच गौरी को बचाना चाहता है तो उसका गौरी की तलाश में हवेली जाना फिजूल है, क्योंकि सबसे पहले उसे किसी भी तरह से युवराज को मिटाना होगा। उस हैवान के मुक्त होते ही गौरी खुद ब खुद होश में आ जाएगी। लेकिन मिस्टर बजाज को तसल्ली देने के बाद जैसे ही वे लोग गेस्ट हाउस की तरफ वापस लौटने लगे तो उन्होंने पाया कि युवराज वहां कहीं भी नहीं था। सिद्धार्थ, तुम्हारा शक सही था। वो लड़का युवराज इंसान नहीं था, वो कोई भूत था जिसने किसी मुर्दे के शरीर पर कब्जा कर लिया था। जब मैं उसके साथ रहा तो मैंने भी मुर्दे की गंध को महसूस किया था। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा, बाबा, मैंने उसे ठिकाने लगाने का तरीका खोज लिया है। आज की रात में उसे मुक्ति देकर ही रहूंगा। जब तक उसका खात्मा नहीं हो जाता मैं अपने पेरेंट्स की तलाश को भी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। मैं आज रात ही उसे जलाकर राख कर दूंगा। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा। तो क्या सिद्धार्थ सचमुच उसे खत्म कर पाएगा? क्या उस मायावी मलंग युवराज को इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाएगी? क्या वो गौरी के साथ रिश्ता बनाने में कामयाब हो जाएगा? क्या गौरी उसे वापस वो पत्थर लाकर देगी? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में इतनी आसानी से उस शैतान को हरा दोगे? मुझे तो बात समझ में आई है कि उसके हिसाब से तो युवराज बहुत ज्यादा ताकतवर लगता है। किसी जिंदा आदमी पर आत्मा हावी हो जाना, ऐसा तो कोई भी बुरी आत्मा कर सकती है, लेकिन एक ऐसी आत्मा जो कि किसी दूसरे मुर्दे के शरीर में जीने लगे और मरने के बाद दोबारा शरीर हासिल करने की कोशिश करने लगे, उसे हरा पाना बेटा बहुत नामुमकिन है। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ हमेशा तो बूढ़े बाबा की बात मानकर ही आगे बढ़ते आया था, लेकिन कामयाबी की राह पर आगे बढ़ते हुए उसमें थोड़ा घमंड आ गया था। आज बूढ़े बाबा ने उसे जो कुछ समझाया था उसे वो समझने को तैयार नहीं था। सिद्धार्थ गौरी को खोजते हुए हवेली में पहुंच गया, लेकिन हवेली का दरवाजा तो लगा हुआ था। जब सिद्धार्थ को यकीन नहीं हुआ तो उसने आगे बढ़कर उस दरवाजे को धक्का दिया और अंदर गया, लेकिन उसे गौरी वहां कहीं भी नहीं दिखाई दी। वो हैरान था कि आखिर गौरी गायब कहां हो सकती थी और वो युवराज उसे लेकर गया कहां होगा। तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करेगा, तो गेस्ट हाउस वापस लौटा और शर्मिंदा होते हुए बूढ़े बाबा को हालात बताने लगा। बूढ़े बाबा सिद्धार्थ को देखकर समझ गए थे कि उसे गौरी कहीं नहीं मिली होगी। सिद्धार्थ, तुम जैसा सोच रहे हो परेशानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। वो गौरी के साथ कुछ भी कर सकता है और गौरी खुद भी अपने आपे में नहीं है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा बेटा, बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा। क्योंकि रात का वक्त था इसलिए डरना लाजमी था, लेकिन ऐसे अंधेरे में ही तो शैतानी इरादों को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए युवराज के लिए तो ये बहुत अच्छा वक्त था। गौरी हवेली तो नहीं पहुंची थी, लेकिन वो इस वक्त शमशान घाट में थी। वो पुराने शमशान के पास पड़े हुए लाश के जलने से रह गए हिस्सों को उठा उठाकर खा रही थी। रात के अंधेरे में उसे देख पाना भी मुश्किल था, लेकिन युवराज जो खुद एक हैवान था, उसके लिए तो उस वक्त गौरी से खूबसूरत परी पूरी कायनात में और कोई नहीं थी। जब गौरी को उसने इस तरह से शैतानी हरकतें करते हुए देखा तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि अब पूरी तरह से गौरी चुड़ैल के वश में थी। जैसे ही युवराज गौरी के पास पहुंचा तो गौरी की आंखों में उसे देखकर अजीब सी चमक आ गई। उन दोनों की आंखों में अजीब सी हवस दिखाई दे रही थी। वे दोनों एक दूसरे को देखकर लार टपका रहे थे। तो क्या उन दोनों के दिल में जो प्यास थी वो बुझने वाली थी? उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ बूढ़े बाबा के साथ मिलकर गौरी को वापस गेस्ट हाउस तक खींच लाने का उपाय करने लगा था। एक अलग
और अजीब तरह का कुंड बनाया गया था जिसमें गाय के गोबर के बने उपलों की आग जलाई गई। देसी घी और शहद की आहुति देते हुए तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण किया जाने लगा। मोंगरे का गजरा, लाल चूड़ियां, लाल जोड़ा, अलग अलग प्रकार की मिठाइयां और एक उल्टे पंख वाले मुर्गे का इंतजाम किया गया था। ये सब कुछ जो वे लोग कर रहे थे वो सिर्फ गौरी पर हावी उस बुरी आत्मा को अपने पास बुलाने के लिए था। लेकिन युवराज से निपटने के लिए उन्होंने और भी बहुत कुछ सोच रखा था। उधर शमशान में वे दोनों बुरी आत्माएं एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थी। युवराज ने जानबूझकर एक ऐसी औरत की आत्मा को गौरी के शरीर में प्रवेश कराया था जो कि हवस की भूखी थी। वो गौरी के शरीर का पूरा लुत्फ उठाना चाहता था। गौरी उस वक्त गेस्ट हाउस में सबको अपने चेहरे से डरा रही थी। एक बार फिर उसी गौरी को युवराज उसके असली रूप में देख पा रहा था। गौरी की जवानी और उसके साथ संभोग के फायदे, इन दोनों ही चीजों ने उस हैवान को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। वे दोनों भूखे भेड़ियों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े और एक दूसरे को गले लगाकर चूमने लगे। अजीब से मनहूसियत भरे सन्नाटे के बीच शमशान घाट में भूतों का एक ऐसा मिलन जहां एक मुर्दा एक जिंदा औरत के साथ संभोग कर रहा हो। यह नजारा रूह कपा देने वाला था। तो अगर उन दोनों का यह मिलन सचमुच हो गया तो क्या उससे कोई शैतान जन्म लेने वाला था? कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों सारी हदें पार कर पाते, बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ की मिलीजुली तंत्र मंत्र शक्ति अब असर दिखाने लगी थी। सिद्धार्थ ने सब कुछ किताबों से सीखा था, लेकिन बूढ़े बाबा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। उनकी जिंदगी तो खुद अब तक वीरानगढ़ के लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली थी। युवराज, जो इस वक्त गौरी के ऊपर था और सपने को पूरा करने के करीब ही था, कि अचानक उसकी बाहों में खो चुकी गौरी ने अपनी पूरी ताकत से युवराज को ऐसा जोरदार धक्का दिया कि वो शमशान से लगी हुई टूटे फूटे रोड से जा टकराया। एक बार फिर वहां से अंधेरे में चमगादड़ की तरह उड़ती हुई गौरी हवा के झोंके की तरह गेस्ट हाउस में पहुंच गई। क्यों बुलाया मुझे यहां पर? आखिर क्यों बुलाया? मुझे वहां बहुत मजा आ रहा था। मुझे युवराज चाहिए। तुमने मुझे यहां जबरदस्ती क्यों बुलाया? तुम दोनों ने अपनी मौत को बुलाया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गौरी ने खतरनाक आवाज में सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को चेतावनी देते हुए कहा। इस वक्त लगभग रात के 11:30 बज रहे थे और बूढ़े बाबा लगभग अपनी पूरी ताकत झोंक चुके थे। सिद्धार्थ भी जानता था कि किसी भूतनी को कैसे बुलाया जा सकता है। उसने इस तरह की बहुत सी किताबें पढ़ी थी। अब जब गौरी वहां आ गई थी तो बस उन्हें गौरी के शरीर से उस भूतनी को बाहर निकलवाना था। इस लड़की के शरीर से बाहर निकल जाओ, निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बुरी तरह तड़पाऊंगा। तुम्हें ऐसी जगह कैद कर दूंगा कि तुम जिंदगी भर कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। छोड़ दो इस लड़की को। गुस्से से गुर्राती हुई उस भूतनी को बूढ़े बाबा ने हुक्म दिया। बूढ़े बाबा की धमकी को सुनकर वो भूतनी जोर जोर से हंसने लगी। सिद्धार्थ को भी उसमें कभी गौरी का असली चेहरा दिखाई देता तो कभी वही चुड़ैल का खौफनाक चेहरा। कभी गौरी उसके आगे खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी तो कभी गुस्से से आग बबूला होती हुई वो चुड़ैल उन्हें धमका रही थी। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जाने की तैयारियां होने लगी थी, लेकिन बूढ़े बाबा को इस बात का भी ख्याल रखना था कि उस भूतनी पर हुए हमले का गौरी पर कोई असर ना हो। गौरी के शरीर में मौजूद वो आत्मा उन दोनों पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक अदृश्य दीवार उन दोनों की रक्षा कर रही थी। अब जब गौरी यहां पर आ गई है तो जल्दी ही यह हैवान युवराज भी यहां आता ही होगा। तो जल्दी ही वो हैवान युवराज भी यहां आता ही होगा। मुझे पूरा यकीन है कि हम उसे कुत्ते के वेश में आने पर मजबूर कर देंगे। और बाबा, एक बार अगर वो कुत्ता बन गया ना तो मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा और ऐसा होते ही उसकी बुरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा। थोड़ी ही देर बाद
उस जगह पर दोबारा से मुर्दे की गंध फैलने लगी। इस बार उस गंध को बर्दाश्त कर पाना सिद्धार्थ के बस का तो बिल्कुल भी नहीं था। उस अनुष्ठान को करते हुए ना चाहते हुए भी उसने उल्टी कर दी। सिद्धार्थ की तरफ से अनजाने में की गई इस गलती की वजह से उनका वह अनुष्ठान खंडित हो चुका था। उसने जो सोच रखा था अब वो सब कुछ उससे बिल्कुल अलग होने वाला था। वो मायावी मुर्दा युवराज वहां पहुंच चुका था। दूसरी तरफ गौरी के शरीर में मौजूद वो बुरी आत्मा पहले से ही उन लोगों से इंतकाम लेने को उबल रही थी। बूढ़े बाबा ने इस अनुष्ठान को शुरू करने से पहले ही गेस्ट हाउस के कमरों को अभिमंत्रित जल, सरसों के दाने और एक विशेष तरह से तैयार की गई विभूति से बांध दिया था। ऐसा उन्होंने मिस्टर बजाज और दयाल की जान बचाने के लिए किया था। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा अपनी जान को लेकर पहले से श्योर थे कि उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने खुद को भी एक अदृश्य दीवार से बचा रखा था। लेकिन अब वो दीवार टूट चुकी थी। अपने कमरे के अंदर से ही मिस्टर बजाज गौरी के शरीर पर हावी होती हुई और चुड़ैल को देखकर खून के आंसू रो रहे थे। वो चाहकर भी अपने कदम बाहर नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि बूढ़े बाबा ने उन्हें बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दे रखी थी। दयाल हमेशा से इन सबको बिना किसी रिएक्शन के होते हुए चुपचाप देख रहा था। यूं तो इस तरह के बहुत से अजीब लोग वीरानगढ़ में मौजूद थे, लेकिन दयाल उन सब से ज्यादा अजीब था। इन सब के सामने सिद्धार्थ के साथ अब जो होने वाला था वो एक बहुत ही दर्दनाक हमला था। सबसे पहले तो बरामदे में बनी हुई रेलिंग पर कांय कांय करते हुए लगभग 50 कौवे आकर बैठ गए। अजीब लाल आंखों वाले वो कौवे शैतान के सिपाही लग रहे थे। गेस्ट हाउस के पूरे एरिया में अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। रात में इस तरह के बवंडर आने लगे जैसे गेस्ट हाउस को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। वो सारे बवंडर खतरनाक चेहरों वाले काले भूतों के समान दिखाई दे रहे थे। बवंडर की आवाज और इसके साथ ही वहां शुरू हुई पत्थरों की बारिश। हाँ, पत्थरों की बारिश। लेकिन इससे पहले जो हुआ उसने बूढ़े बाबा को भी जोरदार झटका दिया। अचानक हवा से बना हुआ एक बड़ा सा हाथ सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा और उसने सिद्धार्थ को एक जोरदार मुक्का मारा। सिद्धार्थ सीधे गेस्ट हाउस के गार्डन में जाकर गिरा। वहां अभी चल रहे उन बवंडर वाले शैतान ने उसे किसी चक्री की तरह बहुत तेज रफ्तार से घुमाना शुरू कर दिया। तो क्या सिद्धार्थ खुद को बचा पाएगा? क्या बूढ़े बाबा बेबस होकर सिद्धार्थ को इस तरह से तड़पते हुए देखते रहेंगे? क्या आज रात युवराज कुत्ते का वेश नहीं बनाएगा? क्या वो भूतनी गौरी के शरीर को छोड़ देगी? जानने के लिए सुनते रहिए। एक तो शैतानी बवंडर के बीच फंसा हुआ सिद्धार्थ और ऊपर से पत्थरों की बारिश। बूढ़े बाबा के भी सारे उपाय नाकामयाब हो चुके थे। अब किसी भी वक्त सिद्धार्थ की मौत होनी तय थी। इस बार युवराज की तरफ से उस पर जैसा हमला हुआ था वैसा तो कभी हवेली के शैतान ने भी नहीं किया था। एक ही मिनट के अंदर सिद्धार्थ बुरी तरह जख्मी और बेहोश हो गया था। पर युवराज की ताकत के लिए एक सीमा थी। वो 1 मिनट से ज्यादा देर तक इस अटैक को जारी नहीं रख सकता था। इसके साथ ही जब उसने इस तरह का हमला किया था तो वो खुद भी बहुत कमजोर पड़ गया था और अब वो बूढ़े बाबा का भी सामना नहीं कर सकता था। तो ऐसे में उसे किसी भी तरह से वहां से भाग निकलना था। जैसे ही वहां से गायब हुआ, गौरी पर किया गया उसका जादू भी बेअसर हो गया। एक झटके के साथ गौरी वहीं चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। बूढ़े बाबा, दयाल और मिस्टर बजाज तुरंत दौड़े और उन्होंने सिद्धार्थ और गौरी को जैसे तैसे गेस्ट हाउस के अंदर अपने अपने कमरों में पहुंचाया। सिद्धार्थ को जिस तरह की चोट आई थी उसके बाद उसे ठीक होने में कम से कम 2 दिन का वक्त तो लगना ही था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह ठीक हो पाएगा या नहीं ये बताना मुश्किल था। गौरी होश में तो आ चुकी थी, लेकिन उसे भी बहुत आराम की जरूरत थी। वहीं इन दोनों की इस हालत का जिम्मेदार युवराज अपनी खो चुकी ताकत को इकट्ठा करने की कोशिश में लग गया था।
उसका वो शरीर अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर था। उसकी चमड़ी जहां तहां से गलने लगी थी, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता, क्योंकि वो था तो एक मुर्दा ही। उसे दर्द का एहसास होता भी तो कैसे। एक नई सुबह हो चुकी थी। गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ के ट्रीटमेंट के लिए गांव के सरकारी कंपाउंडर को बुलाया गया था। सिद्धार्थ का इलाज हो पाना इतना आसान नहीं था, इसीलिए बूढ़े बाबा खुद भी अपनी तरफ से उपाय किए जा रहे थे। सिद्धार्थ का तो इलाज होने भी लगा था, लेकिन युवराज के लिए अपनी खोई हुई ताकत इतनी कंप्लीटली रिटेन कर पाना, और वो भी खराब होते हुए शरीर के साथ, लगभग नामुमकिन था। उसके पास इस ताकत को हासिल करने का एक ही जरिया हो सकता था, किसी 1 महीने से कम उम्र की बच्ची की बलि देना। तो आज रात उसे सबसे पहले जो करना था वो यही था कि उसे किसी ऐसे घर को खोजना था जहां पर 1 महीने के भीतर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो। गांव के लोग जिन्होंने अभी अभी दीपावली की खुशियां देखी थी, उन्हें ऐसी किसी भी होने वाली घटना का अंदाजा नहीं था। हालांकि वीरानगढ़ के लोग हर परेशानी के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, लेकिन खुशियों के दौरान लोग इतने ज्यादा अलर्ट कहां रहते हैं। इस बात का पता लगाने में युवराज को बहुत वक्त नहीं लगा कि उसे वो बच्चा कहां मिलेगा। गांव के उसी कंपाउंडर की एक छोटी बच्ची थी और उसका जन्म लगभग 20-22 दिन पहले ही हुआ था। पूर्णमासी के दिन जन्मी उस बच्ची की बलि देने और बाद में उसका खून पीने से उस हैवान को काफी हद तक उसकी खोई हुई ताकत वापस मिल सकती थी। लेकिन छोटी बच्ची को आमतौर पर इतना ज्यादा भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। उसे उस बच्चे को चुपके से उठाकर ले जाना था, क्योंकि ऐसा करते वक्त अगर उसे कोई रोक टोक देता तो उसके पूरे प्लान पर पानी फिर जाता। सिद्धार्थ के सिर पर, हाथ, पैर और पीठ पर पत्थरों से अच्छी खासी चोटें आई थी। साथ ही जिस तरह से उस बवंडर ने उसे गोल गोल घुमाया था, उसके बाद वो होश में आने के बाद भी रह रह कर उल्टियां कर रहा था। जिस दौरान वो कंपाउंडर सिद्धार्थ का इलाज कर रहा था, उसी वक्त उसके घर की खिड़की से युवराज छुपते छुपाते हुए उसकी छोटी सी बच्ची पर अपनी आंखें गड़ाए हुए था। दरअसल उस कंपाउंडर ने अपने घर का रेनोवेशन करवाया था, जिसकी वजह से पवित्र पंजे का निशान वहां की दीवारों पर अब नहीं था। घर में मौजूद उस कंपाउंडर की सास उस वक्त किचन में काम कर रही थी और उसकी पत्नी जैसे ही वॉशरूम गई, युवराज को मौका मिल गया। 2 मिनट के अंदर ही वो बच्ची घर से गायब हो चुकी थी। जैसे ही बच्चे की मां वॉशरूम से वापस लौटी, उसने बच्चे को वहां ना पाकर जोर से अपनी मां को आवाज लगाई, मम्मी, बिटिया कहां गई? क्या वो आपके पास है? मम्मी बोलो तो, ये बिस्तर पर दिखाई नहीं दे रही। जैसे ही कंपाउंडर की सास ने यह सब बात सुनी, वो किचन से घबराकर बाहर निकली। वे दोनों औरतें जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। जब वे दोनों ने ही बच्ची को कहीं नहीं ले गए तो फिर 20 दिन की बच्ची जा कहां सकती थी। जल्दी ही उनकी चीख पुकार आसपास के लोगों तक पहुंच गई। इससे पहले कि वे लोग आसपास ढूंढना शुरू करते, एक बुरी सी गंध ने उन लोगों का ध्यान खींचा। लोगों को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि किसी बुरी ताकत ने बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया है। बस फिर क्या था, पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। वहां मौजूद लगभग सभी आदमी अपने हाथों में डंडे लेकर इधर उधर तलाश करने लगे। 2 बच्चे दौड़कर गेस्ट हाउस पहुंचे और उन्होंने कंपाउंडर को उसकी बच्ची के खो जाने की खबर दी। सिद्धार्थ अब होश में तो आ चुका था, लेकिन उसके जख्म अभी भी हरे थे। जैसे ही सिद्धार्थ ने यह बात सुनी तो उसने बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, हो ये हैवान युवराज का ही काम है। मैंने पढ़ा था कि कैसे अपनी ताकत कम हो जाने पर युवराज की तरह तंत्र मंत्र करने वाले भूत छोटे बच्चों की बलि देते हैं और उसके खून से खोई हुई ताकत को हासिल करने की कोशिश करते हैं। युवराज एक ऐसा भूत है जो अपनी इंसानी जिंदगी में सिद्धियों के पीछे भागते रहा है और उसने अपनी मर्जी से उन्हीं सिद्धियों के लिए मौत को गले लगा लिया। सिद्धार्थ ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, क्योंकि उसकी हालत बहुत ठीक नहीं है, इसलिए आज उसे उन सब लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। भले ही युवराज कमजोर हो चुका था, लेकिन वो था तो
एक हैवान। उसे हरा पाना इस हालत में सिद्धार्थ के लिए मुमकिन नहीं होने वाला था। सिद्धार्थ ने कहा कि उन सभी लोगों को अपने हाथों में मशाल भी रखनी होगी और साथ ही केरोसिन। ये सब तैयारी इसीलिए थी कि अंधेरा होने से पहले ही युवराज को बच्ची की बलि देने से रोका जा सके। दरअसल वो रात होते ही किसी बरगद के पेड़ के नीचे उस बच्चे की बलि देने वाला था। सिद्धार्थ इस बात को भी जानता था कि उसे वो बलि उसी जगह देनी होगी जहां पर उसका ओरिजिनल बरसों पुराना शरीर छुपा कर रखा गया होगा। उस हैवान ने अपना पुराना शरीर अब तक एक बरगद के पेड़ के पास गहरे नाले में बनी सुरंग में छुपा कर रखा था। वे सभी लोग बिना वक्त बर्बाद किए सिद्धार्थ के पीछे पीछे जंगल में निकल गए। उस घने जंगल में कदम कदम पर खतरा था और सिद्धार्थ ने लोगों को पहले ही बहुत सारी हिदायतें दे दी थी। इतना सब होने के बावजूद भी वो मिस्टर बजाज को अपने साथ लेकर आगे आगे चल रहा था। गांव के बाकी लोगों की जान का ख्याल रखते हुए उसने बूढ़े बाबा को कुछ लोगों के साथ पीछे पीछे चलने को कहा था। क्योंकि गांव के ही एक आदमी की बच्ची खोई थी, इसलिए वहां मौजूद बहुत से लोग सिद्धार्थ की बात को मानने के लिए राजी हो गए थे। अभी शाम होने में 1-1.5 घंटा बाकी था। जंगल के चप्पे चप्पे को तलाश करने लगे। उनमें से कई लोग खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर डर से कांप रहे थे। उस कंपाउंडर की हालत को बयां कर पाना आसान नहीं था, जिसके यहां शादी के कई सालों बाद उस बच्ची का जन्म हुआ था। घर में उसकी पत्नी बेसूध हो रही थी और उसका रोना धोना बंद नहीं हो रहा था। गांव वाले अब एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां उन्हें उस खतरनाक बेआबा जंगल में धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ ने उन्हें जैसा कहा था वे वैसा ही घेरा बनाकर उस जगह की तरफ आगे बढ़ने लगे। सिद्धार्थ जानता था कि युवराज इतनी आसानी से उस छोटी बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। उस बच्चे के जिंदा रहने का मतलब था उसका खुद का खात्मा। अगर उसका वो शरीर खत्म हो जाता तो वो एक भटकती आत्मा के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। जैसे ही युवराज को उन लोगों के वहां आने की आहट हुई, वो गुस्से में आग बबूला होने लगा। वो बौखलाहट की वजह से खुद के गलते हुए शरीर की परवाह न करते हुए गांव वालों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ उस सूखे नाले की सुरंग में मिस्टर बजाज को साथ लेकर युवराज की बरसों पुरानी लाश को जलाने के लिए पहुंच गया। जैसे ही युवराज बंदर की तरह उछलकर अपने सामने के एक इंसान पर लपका, बाकी लोगों ने उसे डंडों से पीटना शुरू कर दिया और उसे आग लगा दी। बूढ़े बाबा ने उसे सरसों के दानों से बने घेरे में बांध दिया। हींग और पीपल की लाख का पाउडर उस पर छिड़कने लगे। एक एक करके उसके शरीर के अंग धीरे धीरे प्लास्टिक की तरह पिघलकर जमीन पर गिरने लगे। उसका भयानक मुंह टेढ़ा मेढ़ा होकर और भी खतरनाक लगने लगा था। उधर सिद्धार्थ ने केरोसिन छिड़ककर उसकी असली पुरानी लाश को आग लगा दी। उसे जिस तरह की जलन खुद की असली लाश में लगी आग से हो रही थी, उसकी वजह से वो चीखने लगा। उसकी चीख से लोगों के कान के पर्दे फटने लगे थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे खत्म करके तुमने वीरानगढ़ की लड़ाई जीत ली? तुम्हारे असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाले हैं। ये सब कुछ जो तुम और यहाँ के गांव वाले लोग भुगत रहे हो, ये सब की वजह भी तुम ही हो। आज तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पुरानी गलतियों की वजह से उस हवेली में तड़पने को मजबूर हैं। मैं तो बस एक छोटा सा प्यादा भर था। अब आगे तुम्हारे साथ जो होगा शायद तुम उसे बर्दाश्त ना कर पाओ। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो शैतान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत बुरी मौत देगा। जन्मों जन्मों तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना कहते हुए हैवान युवराज राख और धुएं में तब्दील हो गया। तो क्या युवराज ने सिद्धार्थ पर जो इल्जाम लगाए थे उनमें कुछ सच्चाई थी? क्या युवराज के उन दोनों शरीर के जल जाने के बाद भी वो सिद्धार्थ के लिए परेशानी खड़ी करने वाला था? गांव वालों का इन सब को लेकर क्या रिएक्शन होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए।